नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग चैनल पर आए हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और प्लेलिस्ट में जाके मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप वीडियो और पुराने चैप्टर देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग अपने रिवाइज करने के लिए आप प्लेलिस्ट को बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। उसमें से सवाल लगाते रहिए और आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं नाव धारा। इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अनुप्रवाह, अनुदिश, अनुकूल, धारा के साथ या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक। दूसरा है ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, धारा के विपरीत, ठीक। क्या करना है, जब नाव धारा के साथ जा रही हो तो सवाल में लिखा रहेगा अनुप्रवाह, तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। मान लीजिए धारा की चाल 5 है और नाव की चाल 15 है, तो दोनों की 20 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर यदि नाव धारा के विपरीत जा रही है, प्रतिकूल जा रही है, ऊर्ध्वाधर जा रही है, सब एक ही है, नाम है, तो क्या हो जाएगा 15 - 5 = 10, तो जी नाव की चाल आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे सवाल में, आप नोट कर लीजिएगा इसे। टाइप 1 देखते हैं। शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर/घंटा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर/घंटा हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर/घंटा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर/घंटा हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करना है, जब धारा की दिशा दी हो, क्या धारा की दिशा में पूछी जाए, तो क्या करना है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो नाव की चाल कितनी है 10, धारा की चाल 1.5, तो हो जाएगी 11.5 किलोमीटर/आवर, ठीक। अब इसी में पूछ लिया जाता कि धारा के विपरीत में हो, ठीक है, ये आप लोग बता दीजिएगा। यहां पर लिखी धारा की दिशा, इसी में पूछ रहे थे धारा के विपरीत
धारा के विपरीत में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तब क्या करते हैं आप दूसरा डाल लीजिएगा, लेकिन इसी में नहीं करिएगा। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आ रहा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, तो धारा के विपरीत में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, नाव की चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल कितनी है, 10 माइनस 1.5, तो कितनी आ जाएगी, 8.5 किलोमीटर पर। ठीक, उधर दीजिए आपसे। अब देखते हैं टाइप 2। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव तो शांत जल में क्या, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात सवाल पढ़ते हैं। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, देखो लॉन्ग मेथड से नहीं करना है कि दूरी बराबर 4 मास में ऊपर दूरी लिखेंगे फिर में नाव जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा दिया हो कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तब क्या करना है, जब नाव की चाल पूछी जाए तब क्या करना है, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। क्या करना है, a + b/2। क्या है, जब पूछा जाए नाव की चाल, क्या पूछी जाए, नाव की चाल, a + b कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, p + q जो मानना हो आपको, पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ठीक, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों लिख लीजिए a + b/2। कब, जब नाव की चाल पूछी जाए, तो 12 + 6/2 मतलब 18/2 कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। आप लोग बता लीजिए इसे। अब इसी में पूछ लेते, अब हम इसी में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। धारा की चाल, क्या इसी में पूछ लेते धारा की चाल, तब क्या करना, देखते हैं धारा की चाल। ठीक, धारा की चाल ज्ञात करना हो, यहां पर शांत जल हटा दीजिए, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शांत जल थोड़ी होगा। तो धारा की चाल में क्या करना है, यहाँ पर हमें a - b करना है। क्या करना है,
a माइनस b बाई 2 करना है। तो a कितनी है 12 माइनस 6/2 और 6/2 बराबर कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। बस ठीक है, आप बता लीजिए। अगला टाइप 3 देखिएगा। एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके पानी की देखना चल रही है, उसके पानी की गति, जिस नदी में चल रही है उसके पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ तीस किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसके पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जब नाव धारा की दिशा में जा रही हो, क्या धारा की दिशा में जा रही हो, तो नाव में धारा की चाल है जुड़ जाती है। क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? धारा के साथ। ठीक, तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होती है? T बराबर क्या हो जाएगा? D/S। ठीक, D 30 D है, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी? 10 + 2, तो 30/12, 12 दूनी 24, 2 सही 6/12, मतलब 2 सही 1/2 किलोमीटर, सॉरी घंटा, 2 सही 1/2 घंटा, मतलब 2.5 घंटे। अब इसी में पूछ लिया जाता है, लिख लीजिए आप लोग इसी सवाल में। धारा के विपरीत आप लोग सवाल दूसरा डाल लीजिए। ठीक है, इसी एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसके पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो हमें क्या करना है? P बराबर D/S और D 30 है, लेकिन अब स्पीड क्या हो जाएगी? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत में क्या होता है? उसमें नाव की चाल में
धारा की चाल घट जाती है, तो नाव की चाल 10 है, 10 में से 2 घट जाएंगे तो 30/8 हो जाएगी। और 8 × 24 और 2 सही 6/8, तो 3 सही 3/4 घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे? 3 सही 3/4 घंटे लगेंगे। तो मित्रों, नाव धारा में सिर्फ इतना ही है, और जो कुछ आपके मन में सवाल हो, जैसे भी हो, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक किसी भी पूछ सकते हैं। तो यदि हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। और कमेंट, लाइक, शेयर जी आप लोग, कुछ लगता है नहीं, फ्री में आपका कोई जाए ही है नहीं रहा है, इसलिए आप मेरा हौसला अफजाई करते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।